नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नीलाविश टीम में स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए आज के इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में गाइस हम सीखेंगे कि आपका एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं कैसे करी जाती हैं। और उससे पहले, जैसे कि एलएस कपलिंग करने से पहले, जेजे कपलिंग करने से पहले कुछ उनके बेसिक्स हैं, तो उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं, कोई भी जो क्वांटम नंबर होते हैं उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये सब पहले जानेंगे। उसके बाद अपने एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, आपके कई सारे कैटेगरीज में उसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे क्वांटम नंबर्स कुछ होते हैं, जैसे कि आपने देखे हैं, एक आपका एन होता है, फिर आपका एल होता है, फिर आपके पास एस हो जाता है, फिर आपका जे होता है। जी, आपने कुछ इस तरीके के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं आपने देख रखे होंगे, बहुत बार आपके क्वेश्चंस में यूज होते रहते हैं। तो अगर मैं एन की बात करूंगा तो ये आप जानते हैं, एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये जो आपका एन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हमारी एन इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब ये इंटीजर्स जितने भी हो सकते हैं सबको ये होल्ड करता है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स को होल्ड कर सकता है। वही अगर मैं एल की बात करता हूं तो ये आपका क्या बोला जाता है गैस? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये जो एल की वैल्यू होती है ये कहां से कहां तक होती है? ये आपका शुरुआत करेंगे n-1 तक ही आपके पास होती है। बस n-1 मैंने बोला, सब कुछ खत्म हो गया। समझिए कि अगर मैं आपको n की वैल्यू 1 देता हूं तो समझिए कि आपका जो l की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, और फिर अगर मैं n की वैल्यू अगर आपको 2 देता हूं तो समझ जाइए कि आपका जो l का वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। तो इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू होती है 0 1 2 3, ये n-1 तक जाती है गैस। ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर बस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हैं। हमेशा आपको वो एंगुलर मोमेंटम भी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे हम काम चला सकते हैं, हो जाएगा हमारा काम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है गैस, ये जो आपका एस है, ये आप एस क्या जानते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है गैस, ये बस आपकी ±1/2 ही हो सकती है, और कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, एंड जो मेरे पास जी होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम ठीक है, और जो जे की वैल्यू होती है guys, ये आपकी बोल सकते हैं एल प्लस माइनस, ऐसी ही अपने पास होती है ना? क्लियर। और यहाँ पे आपके पास नहीं है, जो जे की वैल्यू होती है guys, ये माइनस में पॉसिबल नहीं है। -1/2 ये नहीं हो सकता, माइनस में पॉसिबल नहीं होती, प्लस में आपके पास होना चाहिए। जैसे कि 1/2 ले सकता हूँ, 3/2 ले सकता हूँ, 5/2 ले सकता हूँ, 7/2। ये आपके हाफ इंटीजर्स में आपको देखने को मिलता रहेगा। क्लियर ना? आपको हमेशा 1/2 के ही फॉर्म में आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है मिलता रहता है। आपके पास ये जो एल होता है हम जानते हैं, जैसे कि एल से काफी सारी चीजें हमें पता चलती है गैस। आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, इससे हम अपने जितने भी स्टेट्स बोल सकते हैं, या फिर जितने भी आपके जो सब सेल्स बोल सकते हैं, वो सब इसकी मदद से हम कर सकते हैं गैस। अगर मैं, जैसे आपके पास जो एल की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, 2 3 4, तो ये सब क्या हो जाते हैं गैस? ये मैं स्टेट्स बोल देता हूं। क्या क्या हो सकता है जब आप एल इक्वल 0, मतलब कि एस पी डी एफ जी, ये सब आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें गैस, यहाँ पे जो भी आपने एन देखा है, अब हमने एल तो पता कर लिया है, एल आपके जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। ये सब आप अलग अलग, जैसे जे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं गैस, लेकिन इनके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं एल की बात करूं, इसका एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है गैस। ठीक है, वो क्या होता है? एमएल होता है। एमएल आपने देखा है क्या होता है? ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बस बस आप बोल लीजिए।
ml होता है। ml की जो वैल्यू होती है कि कहां से कहां तक लाई करती है, -L2 + L, बस दैट्स इट, खत्म। और इनमें कुछ वैल्यूज भी होते हैं जो आपके पास L की वैल्यू होती है वो भी आप जान सकते हैं। आपके पास एक मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये कितना होता है, अंडर रूट, ये h क्रॉस अंडर रूट के बाहर होता है गाइस, ठीक है। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये कितना होता है, SS+1 h क्रॉस। वैसे ही टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये आप J+1 h क्रॉस देख सकते हैं। तो इन सब के बहुत सारी वेरियस वैल्यूज यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं। क्लियर है। यहां पे जो आपकी ml की वैल्यू होती है ये जैसे कि मान लीजिए आप -L से +L तक देख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ जो वैल्यूज होते हैं, जैसे बताना होता है कि कितने यहां पे वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो आपकी 2l+1 से आप निकाल सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको L = 3 देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको L = 3 दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपका जो ml होगा वो आपका -3 से +3 तक आपका होगा, है ना। आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे L = 3 में दे दूंगा, तो ml निकालने के लिए जो आपका ml होगा गाइस, वो आपका -3 से लेके +3 तक होगा, और इसमें यूनिट डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि -2 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3, और 2l+1 के हिसाब से अगर चला जाए तो 2 × 3 + 1, ये 7। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 वैल्यूज यहां पे पॉसिबल है आपकी, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रहेगा, काम की चीज है हमारे लिए। उसके बाद ये तो 2l+1 हो जाता है आपके पास। वैसे ही जैसे स्पिन आपने देखा, उसका भी स्पिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। हमारे पास ms भी पॉसिबल है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी भी वैल्यू वैसे ही वेरी करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं -s टू +s। तो वैसे हमें s की वैल्यू पता होती है, तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी ना गाइज, ये -1/2 टू +1/2, बस ये दो ही हो सकता है। तो इसमें बीच में 2 लिखने से कोई फायदा है नहीं गाइज, क्योंकि यूनिट इसमें डिफरेंस आप क्या ही बता पाएंगे। तो हमारे पास ms की जो वैल्यू होगी बस दो ही हो सकती है। क्यों दो हो सकती है, जैसे कि हमारे पास जो s की वैल्यू है गाइज वो 1/2, और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होती हैं ये भी आपका 2s+1। तो अगर मैं s = 2 देता हूं 1/2, तो ये समझिए आपका कितना आ रहेगा गाइज, यहां से 2 आ रहा है। तो ms की वैल्यू मुझे 2 मिल चुकी है, एक -1/2 और एक +1/2, तो मेरे पास दो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल थी जो कि हमें सामने दिख रही है ना। तो ऐसे ही आप अपना जो ms है ml है कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो स्पिन है आप तो जानते ही कि भाई आपका √s+1 h क्रॉस हो जाएगा, आपका l वाले का भी √l+1 आपका h क्रॉस हो जाएगा, j वाले का भी √jj+1 h क्रॉस अपने पास हो जाएगा। थोड़ा सा g वाले के बारे में बात कर लेते हैं गैस। ये जो j की वैल्यूज हैं, जो j है ना आपके पास l ±s, अगर हम l = 0 या फिर s स्टेट की बात कर रहे होंगे एंड l अगर 0 देता हूं, s आपका 1/2 तो फिक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस एक ही वैल्यू देखेंगे, कैसे, जैसे कि j = l+s जब आप ले रहे हैं तो आपके पास 0 + 1/2 मतलब 1/2। जब आप j = l-s ले रहे हैं तो आपके पास 0 - 1/2, ये नहीं हो सकता है गैस, -1/2 हमारे पास नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे पास जब भी l = 0 लिया जाता है, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल,
ओनली J इज इक्वल टू 1/2, खत्म। है ना, ध्यान रखिएगा कैसे आप लोग। चले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्टेट तो आप जानते ही हैं, आपके अलग अलग जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके मोशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं गैस। हमारे क्वेश्चंस में जो चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि हमें टर्म्स देखने को मिलेंगे। आप जो भी एक एंगुलर मोमेंटम होता है, मल्टीप्लिसिटी होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम आपने देखा है, उसके फॉर्म को हम जैसे टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। जैसे कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी होगा, जैसे 3D ऐसे लिखा होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है गैस, जैसे कि 3D 5/2। स्मॉल कैपिटल दोनों चीज़ें यूज़ करी जा सकती है गैस, जैसे कि मैं कैपिटल ही फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। आपने जैसे टर्म सिंबल से इसका कंपैरिजन कर रखा है, अब जानते हैं 2s+1 L, ये आपका J। और ध्यान रखिए ये आपका M था, मैंने जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मोस्टली हिडन ही होता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो 2s+1 ये मल्टीप्लिसिटी हो गया, L आपका स्टेट्स के बारे में बता देता है, J आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको बता देता है गाइस, ठीक है। तो अगर मेरे पास कभी भी जैसे कि 3D 5/2 लिखा है, तो इसका मतलब बस ये एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर कभी मेरे पास ये 3D लिखा है ना गैस, इसका जो वेटेज है थोड़ा सा हायर है एज कंपेयर टू 3D, और J की अगर वैल्यू दी गई तो इसको मतलब क्या लिख सकते हैं गैस, ये 3 वैल्यूज होल्ड कर सकता है। जैसे D तो होगा, ये 3 भी होगा, लेकिन यहां पे जो J की वैल्यू हम लिखेंगे ना गैस, ये 3 इसकी पॉसिबल है। जैसे यहां पे 3 है तो समझ जाइए 1 2 3 ऐसे ही चल रहा है हमें, ठीक है। तो एक आपका 3D 3 कर लेंगे, 3D 2 कर लेंगे, 3D 1, ये आपके स्टेट्स यहां पे पॉसिबल है। क्रैक मतलब क्लियर ना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी ऐसे ही कर सकते हैं गाइस। तो इसमें आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप ज़्यादातर देखते रहते हैं, ये आपको कम देखने को मिल सकता है। तो जो भी हो, अगर यहाँ पे 5D होता है तो समझ जाइए 5D5, 5D4, 5D2, 5D3, 5D1 ऐसे करके हम वहाँ तक 1 तक लेके जा सकते हैं गैस। उसके बाद उसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि और चांसेस नहीं है। तो ऐसे आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, समझना ज़रूरी है इसको हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल वेट भी होता है, एक टर्म पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिकल वेट, तो अगर मान लीजिए ना हम जो भी अलग अलग स्टेट्स आपको लेके दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं उनका जो कलेक्शन हम करते हैं, जो भी उनका नंबर ऑफ कलेक्शंस वहां पे होता है, उसको हम स्टैटिस्टिकल वेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल सकते हैं गाइस, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट इन a specific collection। कलेक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा इसमें, इज द स्टैटिस्टिकल वेट। ठीक है, ऐसे आपके पास हो जाता है। द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ अ लेवल इज 2J+1। तो किसी लेवल की बात हो रही होगी तो वहां पे उसका जो स्टैटिस्टिकल वेट होगा वो आपका 2J+1 की मदद से बताया जाएगा। लेकिन अगर मैं टर्म के लिए बात करता हूं, फॉर अ टर्म, ये कितना हो जाता है गैस, अगर टर्म के लिए देखा जाए, इट इज 2s+1 2l+1 फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो जाता है, 2n² हो जाता है। तो लेवल के लिए इतना, टर्म के लिए इतना, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। ये सब आपके क्या बताते हैं,
स्टैटिस्टिकल वेट आपको बताते हैं गैस, ठीक है। ये भी एक बढ़िया चीज़ है कॉन्स्टेंट, इसमें कई सारे फॉर्मूलाज इसलिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। मल्टीप्लेट तो आप जान चुके हैं गैस, हमारे पास अलग अलग तरीके के, जब भी दो टर्म्स के बीच में ट्रांजिशन जब हो रहा होता है तो उसमें हम मल्टीप्लेट कई बार देखते रहते हैं गैस, ठीक है। देखिए अगर हम मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं ना गैस, मल्टीप्लिसिटी जो आप 2s+1 हमेशा देखते आ रहे हैं वही बस फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि बस वहीं पे एकदम फिक्स है, उसके और भी फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन उसके लिए अलग कंडीशन होनी पड़ेगी। हमारे पास मल्टीप्लिसिटी के दो फॉर्मूलाज होते हैं गैस, जिससे कि आपने देख रखा है। एक 2s+1 तो आप जानते ही हैं, ठीक है। एक आपका और भी होता है, वो क्या है आपका 2l+1 भी होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे पास जो 2s+1 यूज करते हैं ना, ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास l आपके s से ग्रेटर हो, और जनरली यही होता है क्योंकि आपका s 1/2 ही हो सकता है, और आपके पास जो l है मान लीजिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हम ये 2s+1 यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर कभी ये चीज उलट कर दी जाए, उलट फेर अगर यहां पे कर दिया जाए, अगर मेरा l लेस देन s हुआ तो ये आपको 2l+1 वहां पे मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो चीजें पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम क्या यूज करते हैं, 2s+1 से ही काम चला सकते हैं, चलाते रहते हैं वैसे तो। 2s+1 ही काम दे देता है क्योंकि l की वैल्यू हमारे s से ज़्यादातर ग्रेटर ही दी जाती है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं आपको s = 0 दे देता हूं, तो आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी होती है गैस इज 1 मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि 2s+1 तो s अगर 0 है तो ये आपका 1 आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे गैस, आपका सिंगलेट स्टेट है। अगर आपका s = 1 है तो आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी है गैस वो आपके 2, और ये नहीं 2, अगर s = 1 है तो यार ये ज़्यादा हो जाएगा, पहले 1/2 अब रख लीजिए, 1/2 अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये 2 आ जाएगा, तो ये डबलेट स्टेट। अगर s = 1 हो तो 2s+1, 2 × 1 + 1 मतलब ये 3 आ जाएगा गैस, तो ये आपका ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। ऐसा आपका पॉसिबल है, इतना ही ठीक है। अगर 2s+1 = 4 आता है कभी ना, तो वो ध्यान रखिएगा, वैसे वो s = 3/2 पे 4 आ सकता है गैस, हाँ s = 3/2 रखते हैं तो 4 आ जाता है, और कोई तो चांस है नहीं, तो क्या आ जाएगा 4, तो ये क्वार्टेट हम इसको बोलते हैं गैस। क्योंकि हो सकता है कभी भाई जब हम कपलिंग कर रहे होंगे तो वहां पे s की वैल्यू क्या पता 3/2 कहीं हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसे, तो जी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नोटेशंस के बारे में बात करते हैं गाइस, आपके कुछ इनकी मदद से नोटेशंस हम समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मैं टेबल जैसे बना रहा हूँ, ये टर्म आपके पास हो जाता है, फिर आपके पास ये l की वैल्यू हो जाती है, फिर आपके पास ये j की वैल्यू हो जाती है, ये फुल नोटेशन मान लीजिए मैं ले रहा हूं, नेशन नहीं नोटेशन। और इस टर्म में मैं क्या ले रहा हूँ गाइस, यहाँ पे s अगर है मेरे पास तो l मान लीजिए यहाँ पे 0 है, और अगर मेरे पास यहाँ पे s 0 मतलब s अगर मैं स्टेट लेके चलो और l आपका 0, तो j मैंने आपको क्या बोला था गाइस 1/2, क्योंकि l + -s, तो j एक ही बस हो सकता है 1/2 वाला। तो यहाँ पे आप फुल नोटेशन की बात करें तो आप देखिए l अगर 0 है तो समझ जाइए कि जो l वाला है वो आपका तो s हो जाएगा। अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे लेके चल रहा हूँ तो आप तो जानते ही भाई कि आपका s 1/2 ही हो सकता है, तो 1/2 अगर होगा तो हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी होगा गाइस वो 2 आ रहा होगा, तो 2s+1 की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपका j की जो वैल्यू होगी वो 1/2, तो इसके लिए आपका जो फुल नोटेशन होगा वो आपका 2s 1/2। अगर मैं आपको p दे देता हूँ तो p मतलब कि आपका ये l = 1। अब अगर मैं j की बात करता हूँ तो l + s और एक l - s, ठीक है। तो मतलब कि जब यहाँ पे ध्यान रखिए मैं s = 1/2 लेके चल रहा हूँ, तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपका रिलेशन है, एक बार जब l + s करेंगे तो 1 + 1/2 तो कितना आएगा, एक आपका 3/2 होगा, और जब l - s करेंगे तो आपका 1/2। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये p हो जाता है, यहाँ पे अगर s 1/2 में लेके चलो तो 2 तो होगा ही, लेकिन अब दो यहाँ पे वैल्यूज पॉसिबल है, 3/2 फिर आपका 2p 1/2।
ये दो यहाँ पे टर्म्स जो फुल नोटेशन है पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे अगर डी में रखता हूं तो मतलब कि यहाँ पे 2, और अगर मैं एल की वैल्यू अगर आपको 2 दे रहा हूं तो 2 + 1/2 मतलब कि 5/2, और फिर 2 - 1/2 तो 3/2। अब आप जानते हैं यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे फिर से 2 होगा गाइस, एंड यहाँ पे 5/2 होगा, और यहाँ पे फिर डी 3/2। तो ये इनके कुछ आंसर हो जाते हैं। प्रॉपर एकदम हमें लेके चलना है, जैसा कि हमने पीछे भी आपको बता दिया है गाइस, जी फैक्टर हम बात कर चुके हैं ना। तो अगर मेरे पास जो रिलेशन है मान लीजिए 2p, आप ये 3/2 देख रहे हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आ जाए, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो ये आपका क्या है गाइस, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब आप यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। n = 2, और यहाँ पे देखिए p है, मतलब कि l = 1, 2s + 1 की वैल्यू 2 आई है, मतलब कि s = 1/2 है, j आपका 3/2 है, खत्म। पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे ml की वैल्यू की बात करता हूँ गाइस, यहाँ पे ml कितना हो जाएगा, -1 0 +1। अगर मैं ms की वैल्यू की बात करता हूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -1/2 + 1/2। आंसर है यहाँ पे। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं गाइस आप लोग। चलिए आते हैं थोड़ा सा एलएस कपलिंग पे। एलएस कपलिंग में क्या चीज कर सकते हैं। वैसे तो इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा ना गाइस, एलएस कपलिंग अगर थोड़ा सा आसान भाषा में बात करी जाए तो ये जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हम निकालते हैं ना गाइस, ये दोनों का सम होता है, समझ जाइए कि ठीक है। जैसे कि J = L + S होता है, और यहाँ पे जो L होता है ये इंडिविजुअल जितने भी L आई आपने मतलब L1 L2 जितना भी आप करे रहेंगे उसको सम करेंगे, फिर यहाँ पे आप ला के रख देंगे। फिर आपका जो S होता है वो आपके जितने भी इंडिविजुअल S1 S2 S3 जो भी आपके दिए रहेंगे वो आप यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रख के अपना J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए आपका सिंपल एक मेथड है अपना, एक बोल सकते हैं एलएस कपलिंग का। लेकिन इतना आसानी से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि हमारे पास पहले ये तो मान लीजिए आपका नॉर्मली पॉसिबल है कि भाई आपका L जो होगा L1 + L2 + L3 + L4, ऐसे भी पॉसिबल है। जो आपका S है S1 + S2 + S3, ऐसे भी पॉसिबल है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे J टोटल एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हमारे पास जब भी क्वेश्चंस की बात होती है ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हो जाता है। जैसे कि जब भी हम एलएस कपलिंग की बात करते हैं, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भी तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले अपने S की वैल्यू को लिखना सिखाऊं, जैसे कि आपको काफी सारे S की वैल्यू अगर दी जाती है, मान लीजिए अगर आपको S1 S2 ऐसे दिखता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आसान तरीका, प्रोसेस टू राइट वैल्यू ऑफ S, ठीक है। आपके पास ये जो प्रोसेस है आपके S की वैल्यू लिखने का, ये क्या हो सकता है, आपके पास जितने भी S की वैल्यू लिखी दी जाएंगी, मतलब S1 S2 S3 जितना भी आपको दिया जाएगा वो बस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं S निकालने के लिए। जैसे कि S1 + S2 यहां से लेके बस, अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, वैसे ज्यादातर हमें 2 इलेक्ट्रॉन ही दिए जाते हैं। तो अगर हमें S1 S2 मिल रहा है उस क्वेश्चन में, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वहां पे S1 S2 में 1/2 अगर लिख रहा हूं, तो S की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या पॉसिबल है, आपको क्या करना है, S1 + S2 से लेके S1 - S2, बस ये एक बार कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए इफ S1 = 1/2 यही होगा, S2 भी आपका 1/2 ही होगा, यही हो सकता है। तो आप देखिएगा यहां पे एक बार इन दोनों को सम करके रखिए, तो 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, एंड 1/2 - 1/2। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आपकी 1 और 0 आ सकती है, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हम जब भी वैल्यूज को लिख ले जाएंगे, जैसे 2 यहां पे बीच में आ रहा है ना, तो जो भी एक बार मैक्सिमम आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी, आपकी मिनिमम मिल जाएगी, उसके बीच में अगर डिफरेंस मिल सकता है एक एक का तो वो आप जरूर लिखेंगे। लेकिन मेरे पास जो दोनों वैल्यूज आई है 1 आ गई और 0 आ गई, तो इसके बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है गाइस। मतलब कि
हमारे पास ये जो s की वैल्यू है बस इतनी ही हो सकती है। s इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 एंड 0। तो s इज इक्वल टू बारी बारी 1 रख के एक बार सॉल्व करेंगे, फिर 0 रख के एक बार सॉल्व करेंगे। तो उस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें l की वैल्यू भी चाहिए। मान लीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो s अगर पता चल चुका तो l कैसे निकालेंगे गाइस? सेम चीज है, इसमें भी आप L1 प्लस S2 एक बार L1 प्लस L2 कर लीजिए और फिर एक बार आपका L1 माइनस L2 कर लीजिए। ये मिनिमम टू मैक्सिमम खत्म। उसके बाद बीच में जितना भी एक एक का अगर डिफरेंस दिख रहा है तो वो आप रखेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं L1 आपको 3 दे रहा हूं गाइस, ठीक है, और आपका जो L2 है वो मैं आपको 4 दे रहा हूं, एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है कि आप देख सकते हैं, वैसे मॉड में भी ध्यान रखिए कभी ये निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है गाइस। कहीं पे अगर आगे पीछे अगर होता है कभी तो ध्यान रखिए कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहां पे ये 3 प्लस 4 एक बार कर देंगे तो ये 3 प्लस 4, ये 2, 3 माइनस 4, ये कितना हुआ गाइस यहां पे? अब जैसे 7 to 1, तो अब जब वैल्यू लिखने की बात आएगी तो आपको लिखिएगा यार 7 to 1, तो इसको पूरा वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने 7 to 1 जो नंबर हम लिखते हैं ना 7 6 5 4 ऐसे करके, वो हम बस यहां पे लिख देंगे 7 6 5 4 3 2 1। अब आपके इतनी वैल्यूज यहां पे L की पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें बार बार एक एक करके +1 +2 ऐसे करके नहीं लिखने की जरूरत है। हम एक बार प्लस वाला करके रख देंगे और एक साइड माइनस वाला करके भी रख देंगे। बीच में अगर कोई आ रहा है एक एक का अगर डिफरेंस दिख रहा है कहीं पे, अगर नंबर बन सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा दिख रहा है भाई वाल, मान लीजिए 1 0 टाइप में, या फिर आपके पास ऐसा हो रहा है कि एक 7 आ गया और एक का आपका 6 आ गया, तो अब इसके बीच में कोई नंबर पॉसिबल नहीं है गाइस। तो इसीलिए हमें यहीं पे फिर रुकना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 7 to 1 आ रहा है या फिर 5 to 1 आ रहा है तो वहां पे आप जान सकते हैं कि भाई 5 to 1 के बीच में 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो इस तरीके आपके कई सारे नंबर्स वहां पे पॉसिबल हो जाते हैं, आपके L की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। और जैसा हमने आपको मेथड बताया वहां पे S की वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है गाइस, ठीक है। तो ऐसे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक एक करके थोड़ा सा देखा जाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आपके L और S की वैल्यू देखा जाए। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन देखें तो हमारे पास जो S होगा वो बस 1/2 ही हो सकता है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी होगी कितनी होगी? आपकी डबलेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, मान लीजिए S1 इज इक्वल टू 1/2, S2 भी आपका 1/2। तो आपने देखा कि 1/2 एक बार प्लस करना है, मतलब कि 1 और 0 यहां पे पॉसिबल हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपके S की वैल्यू है वो आपकी 1 0 यहां पे पॉसिबल हो सकता है। अगर हम ट्रिपलेट की, तो यहां पे आपके मल्टीप्लिसिटी कितने आ जाएगा गाइस? फॉर S इज इक्वल टू 0 आपका सिंगलेट होगा, S इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने मल्टीप्लिसिटी को बना सकते हैं। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कितना हो जाएगा? तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो S1 1/2, S2 भी आपका 1/2। तो ये डायरेक्टली आप 3 का नहीं कर सकते। गैस क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वो जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ कंबाइन करके हम कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस लिख लीजिए एक बार, 2 कंबाइन 3 स्पिन, we first combine 2 of them। अब जैसे कि S1 और S2 जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा? S1 S2 को करके ये ऊपर वाला ही मिलेगा गाइस, क्योंकि S1 प्लस S2 और S1 माइनस S2 इतना तक ही मिल सकता है। तो हमारे पास पहली बार S इज इक्वल टू 0 1 मान लीजिए मिल जाएगा, S इज इक्वल मिल गया, ठीक है। उसके बाद एंड देन इसको S इज इक्वल 0 1 को कंबाइन कर देंगे, S3 इज इक्वल 1/2 के साथ, ठीक है।
अब सबसे पहले आप देख सकते हैं एस आपका जो वैल्यू आया है 0 पहली बार, मान लीजिए एस प्राइम कर देते हैं, आगे हम एस निकालेंगे ना अभी। तो एस प्राइम एक बार जो 0 होगा वो 1/2 के साथ कंबाइन होगा, फिर एक बार जो 1 है वो आपका 1/2 के साथ कंबाइन होगा गाइस, ठीक है। तो अगर हम एस प्राइम मेरे पास 0 ले लीजिए, S3 आपका 1/2 ले लीजिए, तब आपको पता है कि यहाँ पे S क्या हो सकता है आपका +0 + 1/2, 0 - 1/2 मॉड होता है, तो समझ जाइए कि हमारे पास बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है। और वही फिर अगर हम S प्राइम को 1 लेते हैं और आपका जो S3 है वो भी आपका 1 लेते हैं, तो कितना आएगा 1 + 1/2, मतलब कि एक बार आपका 3/2 आएगा और एक बार 1 - 1/2, तो 1/2। तो यहां पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन जो स्पिन थे उसको कंबाइन कर लिया है, तो उसका अलग अलग जो फाइनल रिजल्ट आया है, एक बार आपको 1/2 मिला और एक बार आपको 3/2 और 1/2 फाइनली यहाँ पे मिल चुका है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो आप साथ में लिखेंगे, 1/2 2 बार है, तो 1/2 1/2 3/2, भाई 3 स्पिन है ना, 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/2 पे आपको 8 मिलने वाला है, इस पे भी आपको 8 मिलेगा, इस पे 8 मिलेगा गाइस, ठीक है। ये तो 8 है, तो इसको 2 सेट ऑफ 8 बोल सकते हैं। खत्म। और वही एल की वैल्यू अगर निकालने चलते हैं गाइस, सेम चीज एल के साथ भी आप कर सकते हैं। एल तो आपने देखा ना, फॉर एल अगर देखा जाए जो आपकी वैल्यू होगी क्वांटम नंबर एल, इसमें भी जो आपकी वैल्यू होती है गाइस वही L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक यहाँ पे वैल्यू हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करिए अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, जैसे L1 = 1 है, L2 = 3 है, तो मैं L की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम एक बार L1 + L2, तो 1 + 3, ये डैश डैश कहाँ तक जा सकता है 1 - 3, और ध्यान रखिए मॉड में होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 2 1 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, उसके बाद 1 हो सकता है, तो इसके बीच कितनी चीजें होंगी सब लिख दीजिए। 4 और 1 के बीच में क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, खत्म। तो इसमें जो L की वैल्यूज होती हैं गाइज वो कितनी हो जाएंगी 4 3 2 1, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें L और S को फाइंड आउट करने में ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, बस एक बार प्लस करके देख लीजिए, एक बार माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बस ये देखना है गाइस कि हमारे पास अगर S पता चल रहा है, S1 मान लीजिए पता चल रहा है 1/2, S2 मेरा पता चल रहा है 3/2, तो ये कैसे होगा, एक बार इसको आप +1 करके देख लीजिए, मतलब S1 + S2 एंड मैक्सिमम ये हो गया, और ये एक बार कितना हो जाएगा, एक बार अगर आप मैक्सिमम करेंगे मॉड रहेगा आपकी कन्वीनियंस के लिए, जब इन दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे कितना आ जाएगा 1/2 + 3/2, मतलब 4/2, तो ये 2 आ रहा होगा डैश डैश, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 1/2 - 3/2, तो ये 2/2, मतलब -2/2, तो मॉड है तो आपका 1 हो जाएगा, समझ जाइए। तो अब इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता, इसकी जो वैल्यू होंगी 2 और 1 ही हो सकता है बस, क्योंकि इसके बीच में और कुछ नहीं नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम नंबर्स यहाँ लिखेंगे, जो भी क्वांटम नंबर्स हम लिख रहे होंगे उसके बीच में एक ही का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 1 2 है, इसके बीच में कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने नंबर्स को, जो भी क्वांटम नंबर्स होते हैं उसको हम लिखते हैं, दैट्स इट। वही अगर एल की जो वैल्यू थी मैंने आपको जो बताई थी यहाँ पे, वो आप ध्यान रख लीजिए, अगर L1 अब L2 दिया है तो बस एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम लिखने के बाद बस बीच वाला लगा दीजिए, खत्म, आपकी वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास L मिल जाता है, S मिल जाता है, और अगर आप L और S मिला लेते हैं तो फिर उसके बाद जो J की वैल्यू होगी L + S L - S करके हमें प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ता है गैस, ठीक। एक क्वेश्चन के लिए करते हैं थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं पीडी सिस्टम के लिए थोड़ा सा।
जे कपलिंग वाला तो और थोड़ा सा आसान रहेगा, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। फॉर पीडी सिस्टम फाइंड द एलएस कपलिंग। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं। पीडी सिस्टम का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो रही है, मतलब एक पी वाला है और एक आपका डी वाला भी है। आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी होता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पी और डी दिख रहे हैं, मतलब हमें एल की वैल्यू साफ साफ दिख रही है। पी अगर है तो समझ जाइए L1 इज इक्वल टू आपका 1 है, अगर डी है तो समझ जाइए कि L2 इज इक्वल टू आपका 2 है। ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे गाइस S1 S2, S1 इज इक्वल टू 1/2, ये भी फिक्स है गाइस एकदम, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब बनाते हैं अपने L और S की वैल्यू। अगर हम L के लिए जाते हैं गाइस तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2 मॉड लगा के। अब आप देखिए L1 L2 की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 1+2 मतलब कि 3, और यहाँ पे 1-2 तो मतलब -1 तो मॉडल है तो वहां पे 1, तो 3 to 1, तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 to 1। एल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, खत्म। एस के लिए अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा गाइस आपके पास, S1 प्लस S2 से लेके मॉड लगा के कितना हो जाएगा आपका 1/2 1/2, मतलब कि ये 1 हो सकता है ये 0, क्योंकि एक बार 1+2 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, फिर 1/2 माइनस 1/2 0, तो एस की वैल्यू हमें 1 0, एल की वैल्यू हमें 3 to 1, बस खत्म। अब एक एक करके यहां पे जे की वैल्यू को निकालेंगे कैसे। सबसे पहले और एस इज इक्वल 0 के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर एस इज इक्वल 0 के लिए बात करें तो जो आपका एल की वैल्यू 3 to 1, तीनों को सॉल्व किया जाएगा गैस प्रॉपर तरीके से यहां पे, ठीक है। एल इज इक्वल टू 3 to 1 सिंप्लीफाई करते हैं तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जो जी होगा, वैसे तो आप जानते हैं एस इज इक्वल 0 अगर है माने तो कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला, जे इज इक्वल एल ही हो जाता है गैस, ठीक है। तो जे इज इक्वल आपके पास कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू यहां पे जो वैल्यू होगी ना गैस वो आपकी सिंपल फॉर्म में 3 to 1 ही हो जाएगी हमारे पास गैस, 3 to 1। अगर मेरे पास जे इज इक्वल 3 to 1 है तो समझ जाइए यहां पर जो स्टेट बनेगा ना बड़ा आराम से बन जाएगा। वो स्टेट क्या क्या बन सकते हैं गैस आपके, वैसे तीनों हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एल अलग अलग यहाँ पे बनाएंगे गैस यहाँ पे फिलहाल तो देखिए एस इज इक्वल 0 मतलब कि आपका जो 2s+1 है वहां पे क्या मिलेगा 1। एक बार एल इज इक्वल 1 लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा गैस यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे अब एक बार एल इज इक्वल टू 1 लेके एस इज इक्वल 0 एल इज इक्वल टू 1, उसके बाद जे की सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, मतलब कि 1p समझिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आप रख सकते हैं, तीनों आपकी पॉसिबल है, ठीक है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि शॉर्टकट में अगर लिखना है, मान ये समझ में नहीं है आपको, हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं इफ एस इज इक्वल टू 0 एल इज इक्वल टू 1, क्योंकि एस और एल आपके पास अगर है तो आप जे की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जे की वैल्यू आप देख सकते हैं भाई 1 उस टाइम पे भी आएगा तो ये आपके पास 1 है, तो इस दौरान अपनी जो वैल्यू होगी वो आप लिख रहे होंगे, तो 1 आपका P1 ऐसे लिखेंगे। फिर अगर मैं S इज इक्वल 0 देता हूं L इज इक्वल 2 देता हूं तो J भी आपका 2 ही आएगा, तो क्या होगा गाइस यहाँ पे ये आपका 1D2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 1P1 हो जाएगा 1D2 हो जाएगा, और वही जैसे कि S इज इक्वल 0 ही है आपके पास और L इज इक्वल मान लीजिए 3 रख लेता हूं तो J भी आपका 3 हो जाएगा गैस। तो इस दौरान आपका 1 ये 1 1 जो भी है सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए सिंगलेट है, ये P है ये D है, यहाँ पे L इज इक्वल 3 है तो SPD F हो जाएगा गैस यहाँ पे, 1F यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं, हमारे पास ऐसी चीजें आ सकती है। 1P1 1D2 1F3 ये सारे के सारे क्या आएगा आपके सिंगलेट स्टेट सारे सारे होने वाले, क्योंकि एस इज इक्वल हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज S इज इक्वल टू 0।
अब देखिए जैसे कि s इज इक्वल टू 1 लेके चला जाए, ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यूज आई थी तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं फिर। और s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 लेके चला जाए तो आपके पास l आपका 1 ले लीजिए, तो जो आपका g होगा गैस कितना हो जाएगा, g की वैल्यूज भी यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि 1+1 और 1-1 पॉसिबल है। आपका 2-1-0, क्योंकि ये भी j की जो वैल्यू होगी वो भी आपका वैसे ही चलती है, j की भी वैल्यू आपकी बोल सकते हैं, मान लीजिए कई तरीके से इसको लिख सकते हैं गैस, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, L1+S1 से लेके, मतलब L+S से लेके L-S आता, मतलब ये समझिए क्या हो जाएगा आपका, ये करेंगे तो 2 हो जाएगा और इधर करेंगे तो 0, तो बीच में 1, तो 2-1-0 आपके जे की वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं s को 1 देता हूँ तो मतलब समझिए कि ट्रिपलेट स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पर 2s+1 की वैल्यू 3, यहाँ पे l इज 1 है, मतलब कि ये p, और ये 2-1-0 तीन वैल्यूज यहाँ पॉसिबल है, तो 2, फिर 3p1, फिर 3p0, ऐसे आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है। और s इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, तो आपके पास जो j की वैल्यू होगी guys, वैसे ही L+S L-S, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो 3-2-1 यहाँ पे आ रहा होगा, 3-2-1, तो अब तीनों के लिए वैल्यूज ले सकते हैं guys, s इज इक्वल टू 1 है तो 3, l इज इक्वल टू 2 है तो मतलब ये d, SPD, तो ये 3 हो जाएगा, 3d 2 हो जाएगा, 3d 1, तो इसको शॉर्टकट में आप बस 3d भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके ट्रिपलेट हैं। अगर मैंने इसको 3 लेते हैं, s इज इक्वल टू 1 के लिए, ये 2 पे आपने देख लिया ना, हाँ, s इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 3, देखिए आपका जो j की वैल्यू होगी गाइज वो आपकी कितनी, एक बार प्लस मतलब 4 हो सकती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो 4-3-2 आपके पास हो सकती है, 4-3-2 होगा ना, तो अब आपके पास 2s+1, तो आपका ये 3, ये ट्रिपलेट स्टेट यहाँ पे भी है, क्योंकि s इज 1 अगर है ना गाइज तो हमेशा ध्यान रखिए आपके पास ट्रिपलेट स्टेट ही होगा, 3 हो जाएगा, फिर l इज 3, मतलब कि SPDF यहाँ पे हो जाएगा, f 3 यहाँ पे वैल्यूज है j की, तो 4-3f3, 3f2, ये आपके आंसर हो जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़िया से आप इसको कर सकते हैं। ये तो मान लीजिए आपका एलएस कपलिंग के थ्रू था गाइस क्वेश्चन, ये एलएस कपलिंग के थ्रू ये सब क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं, ये सब आपको हर जगह जो दिख रही है ट्रिपलेट ट्रिपलेट, आप जान लीजिए कि सभी के लिए ये आपका ट्रिपलेट ही है, जहां जहां मैंने एस इक्वल 1 यूज़ किया है हर जगह ये आपका ट्रिपलेट ही है। और जब मैंने एस इक्वल 0 के लिए जब बात करी तो समझ जाइए वहां पे हम जगह हर जगह क्या बात कर रहे थे, वहां पे सिंगलेट की बात कर रहे थे। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जे जे कपलिंग के बारे में बात करते हैं। जे जे कपलिंग में क्या होता है गैस, जे जे कपलिंग में हम इंडिविजुअली बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को L1 दिया गया है, मेरे को S1 दिया गया है, तो उसकी मदद से पहले मैं G1 निकालूंगा, ठीक है। क्या हो जाता है गाइस, हमारे पास जे जे कपलिंग में जी आई इज इक्वल टू Li+Si होता है। पहले आप ये करेंगे, मतलब कि आप इसी की मदद से J1 करेंगे, तो J1 कितना होगा L1 + L1, J2 कितना होगा L2 + S2, ये से हम करेंगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं गाइस, अब टोटल जी हम निकाल लेते हैं, फिर ये कैसे, तो जे आई का समेसन करके हम यहाँ पे निकाल देते हैं, मतलब कि जो जे की वैल्यू होगी ना गाइस वो J1 J2 J3 + J4, ऐसे करके हम इसको
सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तब हमारे पास ये जो जे की वैल्यू है वो कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करता हूं, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी जाए तो मान लीजिए एक L1 मुझे पता है आपका 2, और फिर L2 मेरा मान लीजिए 3 है, 2 और 3 है। S1 S2 तो आप जानते ही हैं, वो तो आपका फिक्स ही है, ये आपका 1/2, ये आपका 1/2, ये भी क्लियर है गैस। अब इन दोनों के लिए स्पेशली जैसे L1 S1 है मेरे पास, तो मैं J निकाल पाऊंगा गैस। अब J1 में निकालूंगा, और ये जो J होगा वो अब आप कैसे निकाल, जैसे J1 है वो आप अपना L1 प्लस S1 टू L1 माइनस S1, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे 2 + 1/2 मतलब कितना होगा यहाँ पे 5/2, फिर 2 2 - 1/2 तो ये 3/2, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी 5/2 और 3/2, इसके बीच में कोई वैल्यूज नहीं आएंगे, तो ये आपका ठीक है। तो इधर अगर देखा जाएगा इस यहाँ पे कितना हो सकता है, आपका J2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, L2 प्लस S2 से लेके L2 माइनस S2, ठीक है, मतलब कि 3 + 1/2 का कितना हो जाएगा जैसे यहाँ पे 7/2 टू लेके 3 - 1/2, तो ये आपका मान लीजिए 5/2। ये भी इतना ही आ रहा है यार, और ज़्यादा तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो 3 - 1/2, हाँ ठीक है, 3 + 1/2 2 3 6 7, 3 - 1/2 2 3 6, तो ये 5, ठीक है गैस। 7/2 और 5/2, ये अब आपके पास वैल्यूज तो मान लीजिए आ जाती हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको कुछ रिलेशंस यहाँ पर बता दिए हैं, जैसे कि J1 की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है 5/2 3/2, फिर J2 का क्या देखने को मिला हमें 7/2 और 5/2, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे जे वाले। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ J1 J2, तो अब J1 J2 देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार आपका 5/2, फिर आपका J2 वाला 7/2, फिर आपका 5/2 5/2, फिर 3/2 7/2, फिर ये 3/2 5/2, ये ऐसे हमारे पास वैल्यूज मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मुझे अगर ये रिलेशन मिल चुका है, मान लीजिए अब J1 J2 है मेरे पास, तो यहाँ से फिर अब फाइनल J हम निकालेंगे, क्योंकि J1 J2 मेरे पास पॉसिबल जितने थे वो सब निकल चुके हैं गैस। तो अब J निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस J2, ये मॉड में सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बस ये कि अब J के लिए बात करेंगे। तो इसमें अगर करने चलेंगे मान लीजिए, तो 5/2 प्लस 7/2 कितना 7 5 12, मतलब कि समझिए कि 6 टू 5/2 माइनस 7/2 अगर करने जाते हैं मॉड में, तो ये 1 आ जाएगा गैस। तो कितना हो जाएगा 6 to 1, तो मतलब 6 5 4 3 2 1, ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर है। अगर इसके लिए बात करी जाए 5/2 के लिए कितना हो जाएगा आपका, एक आपका 5 हो जाएगा और एक आपका 0 है ना, जो J की वैल्यू होगी गैस वो 5 0 हो जाएगी, मतलब कि 5 to 0, तो 5 4 3 2 1 0, ये आपके J की वैल्यूज पॉसिबल है। 3/2 और 7/2 के लिए देखते हैं गैस यहाँ पे, कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2 और 7/2 के लिए, तो मैक्सिमम इसका कितना हो जाता है दो जोड़ने के बाद, ये 10/2, हाँ ठीक है 10/2 मतलब 5, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे गैस आपका मान लीजिए 2 आ जाएगा ना, मॉड लगा के करेंगे तो 5 to 2, तो कितना 5 4 3, ये आपकी J की सारी वैल्यूज पॉसिबल है।
ठीक है। और 3/2 5/2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए इसके जो जे की वैल्यू पॉसिबल है, एक बार जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हो सकता है, और ये का आपका जब जोड़ेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 हो सकता है। मतलब 4 3 2 1 1 2 3 4, इसमें जे की वैल्यूज आ जाती हैं। हो जाएगा ना गाइस? ऐसे हम इसको चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बढ़िया चीज़ है एकदम, बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनते रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन किया जाएगा इस आपका, इसी पे बेस्ड एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है, किया जाए जे कपलिंग का। कंसिडर द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपके पास 4p 4d है यूजिंग जे कपलिंग। पहले L1 L2 S1 S2 पहले आपको ये देखना है, उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं इसके बारे में। कैसे करेंगे गैस? यहाँ पे L1 L2 पहले तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें इस 4 से और 4 से कोई मतलब नहीं, N से हमें कोई मतलब है ही नहीं गैस यहाँ पे। ठीक है, हमें तो अपने इलेक्ट्रॉन में जो L1 L2 S1 S2 सब उससे मतलब है। अगर p इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी जाए, क्या हो जाएगा गैस ये आपका? अगर p इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए, तो मान लीजिए L1 आपका जो है 1 और d इलेक्ट्रॉन, जो आपका L2 है, d अगर है मेरे पास तो कितना हो जाएगा? L2 की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। S1 आपका 1/2, S2 आपका 1/2। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो J1 की जो वैल्यूज बनाई जा सकती हैं, J1 की वैल्यू कुछ बनेंगी ना, जैसे ये प्लस एक बार करें तो ये 3/2, और एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो 1/2। मॉड रहेगा तो नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए एक बार प्लस, ये J1 की वैल्यू है गैस आपके पास। ये J2 की वैल्यू कितना, एक बार प्लस करेंगे तो ये 5/2, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3/2। पॉसिबल वैल्यूज आपके J1 J2 की कितनी हो सकती हैं? J1 J2 कितना हो जाएगा आपका? 3/2 5/2, फिर 3/2 3/2, 1/2 5/2, फिर आपका 1/2 3/2। ऐसे में इसको चाहे तो कर सकते हैं गैस, है ना? अब J1 J2 जो भी है वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे J1 J2 की हमने पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखी है। अब इनकी मदद से जे निकाल सकते हैं गैस। अब देखिए यहाँ से जे अब निकालेंगे J1 J2 की मदद से, तो एक बार मैक्सिमम मतलब कि जोड़ेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा? 8/2। तो 4 एक बार मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट जब करेंगे गैस यहाँ पे ना, तो 2/2 मतलब 1। तो 4 से लेके 1 तक कितना? 3 2। ये पहली बार इसके लिए वैल्यू हो जाएगी। फिर इसकी अगर बात करें 3/2 3/2 मतलब ये
जे की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 3 तक जा सकती है और मिनिमम आपकी 0 तक जा सकती है। 3 2 1 ये आपके पास हो जाएगा। ये अगर देखा जाएगा इसमें जो जे की वैल्यू होगी आपके, ये मैक्सिमम एक बार कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3, फिर एक बार आपका 2, तो 3 2 ही बस होगा गैस ये आपका। ठीक है 3 2 खत्म। इधर देखें ये आपका एक मैक्सिमम कितना हो सकता है जे की वैल्यू, जे की वैल्यू मैक्सिमम एक बार ऐड कर लीजिए इसको, तो 4/2, तो ये 2 हो जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे -2/2, मॉड लगा देंगे तो +2/2, तो 2 1, बस इतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। तो 1 2 है, 3 2 भी है आपका, 0 1 2 3 है, फिर आपका 1 2 3 4 है। तो ये आपके जो जे की वैल्यूज हैं गैस, ये सब आपके J1 J2 की मदद से ये पॉसिबल हो सकती हैं। और ये हमने किसके थ्रू करा है गैस, ये आपके जे कपलिंग के थ्रू हमने किया है। तो आपका जो LS कपलिंग उसमें हम अलग नियम फॉलो करते हैं, और जो आपका जे कपलिंग होता है उसमें हम अलग मेथड को फॉलो करते रहते हैं गैस। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना रहने देते हैं आज के इस लेक्चर में। अगली क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, इसके आगे और पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।